आपके मन में अगर जुनून है, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। थॉमस एडिसन कहते हैं कि सफलता का वह कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, यह कठिन परिश्रम, लगन और धैर्य से मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, सफलता एक बार में नहीं मिलती, ये छोटी छोटी असफलताओं से सीखकर मिलने वाली उपलब्धि है। और नेपोलियन हिल, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। मैं यहां पर इन मशहूर शख्सियतों के कुछ कोट्स पढ़ रहा था। सभी कोट्स कुछ अलग अलग थे, शब्दों में अलग थे, मगर इन सभी में एक समानता है। वो ये है कि सफलता कड़ी मेहनत से ही हासिल की जा सकती है। एक दिन पहले बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित हुए। चारों स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी। इन लड़कियों का सफर यहां तक का आसान नहीं रहा। कड़ी मेहनत के बल पर आज उन्होंने ये मुकाम पाया है। इन लड़कियों की कहानी हमारे लिए भी एक सीख है। इन कहानियों को सुनना चाहिए और इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। आज हम आपको एक एक करके सभी कहानियां आपसे साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं वैशाली जिले के बीदेपुर प्रखंड के फुलहार गांव निवासी सुधीर सिंह की बेटी रोशनी से। रोशनी ने कड़ी मेहनत से अपने पिता का नाम रोशन किया। रोशनी इंटर कॉमर्स में स्टेट टॉपर बनी है। रोशनी के पिता सुधीर सिंह ऑटो चलाते हैं। हाजीपुर के जमुनीलाल कॉलेज की छात्रा रोशनी ने इस सफलता के लिए अपने माता पिता और कॉलेज के शिक्षकों को अपना पूरा श्रेय दिया है। वो स्थानीय कोचिंग में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। रोशनी की सफलता पर वैशाली का पूरा जिला आज गर्व कर रहा है। औरंगाबाद की अंतरा को सफलता। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के पवई गांव की रहने वाली अंतरा खुशी ने इंटर कॉमर्स में दूसरा स्थान लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। अंतरा सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज की छात्रा हैं। अंतरा खुशी की इसी सफलता से माता पिता और शिक्षक काफी खुश हैं। अंतरा के पिता मनोज कुमार मिश्रा पवई गांव में ही आयुर्वेदिक दवा की एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, जबकि माता जगदम्बा देवी एक गृहिणी हैं। अंतरा खुशी आईएएस बनना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि अपनी लगन और मेहनत के बल पर वो एक दिन आईएएस का सफर जरूर पूरा करेंगी। पूरे एक साल से हम लोग 11th का तैयारी 11th क्लास खत्म हुआ तो 12th में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ। सर पहले से ही मोटिवेट करते रहते थे, तुम कुछ करोगी ऐसा। फिर टेस्ट सीरीज यहाँ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में हुआ, 5-5 टेस्ट सीरीज हुआ, जिससे कि आधा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते थे? हाँ, ऑनलाइन हम हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करते थे। यहाँ पे कॉमर्स पेपर का ओके इंग्लिश एकेडमी करके एक ऐप है, वहाँ से हम तैयारी किए हिंदी और इंग्लिश का। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका टोटल श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है, वही सपोर्ट किए हैं। छपरा की आरती को मिली सफलता। छपरा में सब्जी बेचने वाली की बेटी आरती ने आर्ट्स में बिहार की इंटर टॉपर बनकर अपने परिवार और छपरा का नाम रोशन किया। आरती ने कोपा के गांधी स्मारक पैलेस +2 में इंटर की पढ़ाई की है। मैट्रिक की परीक्षा में 84% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन तब आरती टॉपर नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। आरती ने बताया कि अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया और अब उनका सपना एक आईएएस अधिकारी बनने का है। आरती का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया से हमेशा दूरी बनाकर रखी, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में लग सका। पिता उनके सुनील साव बताते हैं कि उनकी बेटी का सपना आईएएस बनने का है और वो उसके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करेंगे। मुजफ्फरपुर की संजना को मिली सफलता। संजना कुमारी उत्क्रमित हाई स्कूल अंजना कोट मोतीपुर ने 468 अंक प्राप्त करके आर्ट्स में टॉप 5 में अपनी जगह पक्की की। संजना की सफलता के बाद गांव में जश्न का माहौल है। पूरा गांव संजना के घर पर उसकी सफलता के लिए उसे बधाई देने पहुंच रहा है। संजना अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने स्कूल के टीचर्स को दे रही हैं।
उनका कहना है कि उन्होंने ये सफलता सेल्फ स्टडी से हासिल की है। संजना भविष्य में भी एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। संजना की सफलता पर उनके पिता संजय राम फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि संजना ने उनका अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। जमुई की अनुप्रिया को मिली एक खास सफलता। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिर्जागंज की छात्रा अनुप्रिया ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित इंटर विज्ञान के परीक्षा में पूरे राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उनकी सफलता से परिजनों के साथ साथ जिले के लोगों में भी खासा उत्साह का माहौल है। अनुप्रिया ने हिंदी में 91, अंग्रेजी में 94, फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 99 और बायोलॉजी में 99% अंक हासिल किए। उन्होंने सभी विषय में डिस्टिंक्शन हासिल की है। वह नीट की परीक्षा पास करने के बाद एक आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने वर्ष 2023 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिला स्तर में तीसरा स्थान हासिल किया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें विज्ञान अगर हम संकाय में पूर्णिया की बेटी वर्षा रानी ने 5वां स्थान प्राप्त किया। वर्षा पूर्णिया से 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में एक किसान परिवार की बेटी है। वर्षा ने अपनी पूरी पढ़ाई गांव में रहकर +2 श्यामा माध्यमिक उच्च विद्यालय भटोत्तर से की। अपनी सफलता पर वर्षा ने कहा कि आज उसे बेहद खुशी है और इस सफलता के पीछे माता पिता का आशीर्वाद है। बेटी ने सफलता के लिए अपने अध्यापकों को भी इसका श्रेय दिया है। अररिया की निधि को एक मिली खास कामयाबी। अररिया के फारबिसगंज शहर की निधि शर्मा ने इंटरमीडिएट कॉमर्स में अपने स्टेट में चौथा स्थान हासिल किया है। निधि शर्मा ने 470 अंक लाकर ये अपना चौथा स्थान पक्का किया। फरबिसगंज कॉलेज की छात्रा निधि शर्मा ने कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी की बदौलत यह उपलब्धि हासिल की। निधि की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है और उसे बधाई देने वालों का घर पे तांता लगा हुआ है। सुभाष चौक वार्ड संख्या से एक निवासी जगन्नाथ शर्मा और सीमा देवी की छोटी बेटी निधि शर्मा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज रही। 2 भाई 2 बहनों में छोटी निधि ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई के जारी रखा और इस तरह आज उन्होंने अपने गांव, समाज और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। नालंदा जिले की महाबोधि महाविद्यालय की छात्रा अंजलि सिंह ने भी इस परीक्षा में खास पहचान बनाई। अंजलि ने साइंस स्ट्रीम में जिला टॉप कर अपने परिवार, गांव और स्कूल का नाम रोशन किया। अंजलि का रोल कोड 12017 और रोल नंबर 250100049। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहने वाली अंजलि ने 10वीं की परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड से 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। अब वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, जो अगले महीने 4 अप्रैल को होने जा रही है। ये सब कहानियां अलग अलग हैं, मगर इन सब का मर्म एक ही है। वो है पूरी ईमानदारी के साथ में अपना कर्तव्य करना, अपनी मेहनत करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मशहूर बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, जिसका जिक्र करूंगा मैं। वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होगा और इसे सच में संतुष्टिपूर्ण बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप वो करें जिसे आप सच में पसंद करते हैं। इन तमाम कोर्स और तमाम कहानी का जो जिस है वो यही है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हो सकता है कि आपको कम मेहनत के साथ में कुछ कामयाबी मिल जाए, लेकिन वो आपकी दूरगामी आगे आने वाली बड़ी उपलब्धि या बड़ी मंजिल तक जाने का वो रास्ता नहीं हो सकता। इसीलिए चाहे वो राइटर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, दुनिया की किसी भी स्ट्रीम को आप ले लीजिए और उन पे सफल लोगों की जीवनी को आप पढ़िए। उन सभी में एक ही बात लिखी है कि सक्सेस का और मुकाम पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शुक्रिया।